वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के लगातार वार जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जस्टिस जवाद हसन और उनके स्टाफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जस्टिस जवाद हसन और उनके स्टाफ ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वायरस से लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन भी बच नहीं पाए हैं, उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जस्टिस जवाद हसन और उनके स्टाफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जस्टिस जवाद हसन और उनके स्टाफ ने पॉजिटिव आने के बाद खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वार लगातार जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन भी कोरोना के वार से बच नहीं पाए हैं। मलिक अशरफ से मजीद जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, शहर में कोरोना वायरस के जो वार हैं वो जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन बल्कि उनकी अदालत के दीगर अफसरान जो उनकी अदालत में काम कर रहे हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और उनके कोर्ट में काम करने वाले अफसरान और स्टाफ ने खुद को घरों में क्वारंटाइन कर लिया है, करतीनिया कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट किया गया था और म्यू अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने ये कोरोना टेस्ट किया था, जिसकी रिपोर्ट रात को आई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस जवाद हसन में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ साथ उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं ज़हूर अहमद साबिर जवेद, उनकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके अलावा उनके जो PA हैं उस्मान खादम, उनकी और प्राइवेट सेक्रेटरी रहमान की पॉजिटिव रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में काम करने वाली वफाक की खातून लॉ ऑफिसर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सादिया मलिक की भी जो रिपोर्ट है कोरोना रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट वो भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा इनके जस्टिस जवाद हसन के ड्राइवर जो हैं अजमत समेत दीगर को भी जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ज़रा का ये कहना है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन जो हैं वो उन्होंने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन किया हुआ है और रुखसत पे चले गए हैं और उनकी अदालत में लगने वाले आज के तमाम केसेस की फहरिस्त मनसूख कर दी गई है। जी ठीक है मलिक अशरफ, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। बहुत डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं कोरोना से सेहतयाब मरीज प्लाज्मा अतिया करें। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कहा गया कि प्लाज्मा की दस्तयाबी का मसला बना हुआ है, प्लाज्मा देने वाले हमारी बात नहीं समझ पा रहे। सेहतयाब होने वाले मरीज प्लाज्मा नहीं दे रहे हैं। एक प्लाज्मा देने से 2 अफराद की जान बच सकती है। ये सिर्फ उन लोगों को ये देखने के लिए है कि किन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने एंटीबॉडीज़ बना ली, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दी कोरोना के खिलाफ, उसको चेक करने के लिए। जब हम प्लाज्मा निकालने से पहले ये जानने के लिए है कि किसी शख्स में एंटीबॉडी बन गई है और उसका प्लाज्मा निकाला जा सकता है या नहीं। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च होती है किसी भी माशरे में जानने के लिए कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं, उसको मालूम करने का ये तरीका है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है एक दूसरे, उसकी अपनी अफादियत है, इसकी अपनी अफादियत। UHS में प्लाज्मा इकट्ठा करने का इंतज़ाम है। PKLI में हुकूमत ने इस्टेब्लिश कर दिया है या आजकल में होने वाला है। इसके अलावा 1-2 सेंटर्स और हैं जहाँ पर ही प्लाज्मा की इकट्ठा करने का इंतज़ाम सरकारी सतह पे, और लोगों ने अपने तौर पे भी, इदारों ने अपने तौर पे भी ये इनिशिएटिव लिया है। और प्लीज़ आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। इसकी जो हेल्पलाइन है वो दस्तयाब है। आपको अगर कोई सवाल जवाब करना है, कोई इबहाम है, कोई शक व शुबा है, आप किसी भी वक्त 24 घंटे किसी भी वक्त किसी भी दिन फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन हमारी भी है UHS की। और जबकि डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं बतौर डॉक्टर मरीज और बीमारी देखूं तो लॉकडाउन नहीं कर्फ्यू लगाना चाहिए। कोशिश करें कि बहुत कम वेंटिलेटर को इस्तेमाल करें। प्रोफेसर जावेद अकरम का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। देखें, जो मना किया गया था हम उससे एग्री नहीं करते, उसकी अपनी एक अफादियत है, लेकिन वो RT-PCR को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो केस डेफिनेशन है वो RT-PCR ही है, ठीक है।
एंटीबॉडीज़ जो IgM है और IgG है, ये आपको आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत या एक्सपोजर आपको बताती हैं कि वायरस से एक्सपोजर हुआ और कब हुआ। ठीक है, ये रिसर्च में भी बहुत अच्छा टूल है और मरीज़ की मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा टूल है। कैरियर जो है ना, इसमें कैरियर का सिलसिला है नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इस वायरस ने अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये वायरस आपके जिस्म में महीनों रहती है। जो लॉन्गेस्ट केस हमने देखा है वो तकरीबन 85 डेज़ के करीब अभी तक रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद वायरस टूट फूट जाती है। टूट फूट जब जाती है तो उसके ज़र्रात आपकी जिस्म में मौजूद होते हैं, जो कि एम्पलीफाई जब हम करते हैं, PCR एक्सट्रैक्शन करते हैं, एम्पलीफिकेशन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम कोरोना से बचाव की एहतियात नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त मुश्किल हो जाएगा। बेएहतियाती करने वाले लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना वबा में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा तो सेहत का निजाम मुतासर होगा। चौधरी सरवर कहते हैं कि लोगों का रवैया यही रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना मजीद बेकाबू हो जाएगा। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि बेएहतियाती करने वाले लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, जबकि कोरोना वबा में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा तो सेहत का निज़ाम मुतासिर होगा। लोगों का रवैया यही रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना मजीद तेजी से बेकाबू हो जाएगा। कोरोना की सूरत हाल और पंजाब हुकूमत की माशी हालत की कुछ बात करते हैं। वज़ीर पंजाब की सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का खुसूसी इजलास, रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिशें, वज़ीर आला मुतहरिक हो गए हैं। जी हाँ, रिसोर्स कमेटी का इजलास हुआ। वसाइल में इजाफे के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामिया प्लान पेश करेगी, जबकि घंटे तवील इजलास में 3 घंटे का ये तवील इजलास हुआ है, जिसमें सूबे के वसाइल में इजाफे के लिए तजावीज़ का भी तफसीली जायजा लिया गया है। कोरोना वबा के बाद गैर मामूली हालात से गुजर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इजलास में इस हवाले से गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि कमज़ोर तबके पर पहले ही बोझ डाला है, ना आइंदा डाला जाएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मामलात को कैसे कंट्रोल किया जाए, SOPs पर कैसे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना की खुसूसी कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब कर लिया है। बिल्कुल, इजलास तलब कर लिया गया है खुसूसी कमेटी का, जबकि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मामलात को कैसे कंट्रोल में किया जाए, SOPs पर कैसे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से इजलास को तलब किया गया है। मज़ीद जानेंगे कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी, इजलास में कोरोना के इंसदाद के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? बिल्कुल जी, कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना की खसूसी कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास के अंदर WHO की जानिब से जो ख़त लिखा गया है हुकूमत को कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन ज़रूरी है और टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इसका जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास के अंदर ये भी तय किया जाएगा कि मार्केट्स के अंदर SOPs के ऊपर और शहरी SOPs के ऊपर जो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, इन SOPs के ऊपर अमल दरामद को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए, इस पर लाहा अमल तय किया जाएगा। इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा इजलास के अंदर कि हुकूमत ने मुस्तकबिल में किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। शहरी SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुसलसल, बावजूद जुर्मानों के भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब इन मामलात को किस तरीके से हैंडल किया जाए, तवक्को ये की जा रही है कि इस इजलास के अंदर बड़े फैसले जो हैं वो मतवक्को हैं और SOPs पर अमल दरामद के लिए हर तरह के इक़दाम करने के हवाले से लाहा अमल मुरतब किया जाएगा। इस इजलास के अंदर अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे, जबकि काबीना के दीगर अरकान भी इस इजलास में शरीक होंगे। तवक्को है कि आज इस इजलास के अंदर SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। फैसले के अहम फैसले मतवाक़े हैं। कज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कोरोना लॉकडाउन में फैक्ट्रियों में काम भी जारी है, मगर मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए सरकार दफातर मुकम्मल बंद है। मजदूरों के मसाइल की सुनवाई के लिए महकमा लेबर पॉलिसी मुरतब नहीं कर सका। ताख़ीर क्यों बढ़ती जा रही है, बात करेंगे साउथ बट से। जी साउथ।
जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पंजाब के अहकामात पर फैक्ट्रियां तो खोल दी गई हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन और मज़दूर जिनके मसाइल हल करने के लिए महकमा लेबर के दफातर मौजूद हैं, वो तमाम तर दफातर जो है वो मुकम्मल तौर पर कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। महकमा सोशल सिक्योरिटी के हेड ऑफिस में इस वक्त 2 कन्फर्म पेशेंट्स से सामने आए थे, जबकि महकमा लेबर के साउथ ऑफिस के अंदर 3 जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो कोरोना पेशेंट्स के तौर पर सामने आए थे, जिसके बाद इन दफातर को और इनके साथ मुतलका जो दफातर हैं वो तमाम दफातर लाहौर के अंदर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। इस वक्त जो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको सबसे ज़्यादा मसला यही है कि उनको जबरी तौर पर रिटायर किया गया है, बरतरफ़ किया गया है, और अक्सर जो मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात की अदायगी अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान बिलाशुबा बिज़नेस काफ़ी मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग की गई। फैक्ट्री जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त दर बदर भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं वो रास्ता, वो दफ्तर जहाँ जाके वो अपना मसला बता सके और अपने मसाइल का हल कर सके। महकमा लेबर के जो दफातर है, जो लेबर साउथ और लेबर नॉर्थ का ऑफिस है, उसके अंदर इस अहकामात दिए गए हैं हुकाम बाला की तरफ से कि साइलिन को अंदर दाखिले की ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और साइलिन को कहा जाए कि बाहर से ही अपनी जो दरख्वास्त है वो पोस्ट कर जाएँ, उनके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो अक्सर दरख्वास्त लिखने के काबिल भी नहीं होते, और अगर कोई ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाया जाता है जो अभी तक बनाया नहीं गया, उसके अंदर भी उनके लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी के हेड ऑफिस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, गेट्स बंद हैं, किसी गैर मुतलका बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। सब ऑफिस का भी यही हाल है, जिस पर फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज भी हैं और उनमें तशवीश की लहर भी है कि हम अपने मसाइल का हल ढूंढें तो ढूंढें कहाँ। हुकाम बाला अभी तक इस पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं कर पाए, जिस तरह हुकूमत सिंध या हुकूमत जो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है उनकी जानिब से किया गया था कि फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त अदा की जाएँ। पंजाब हुकूमत को बार बार ये बात मंजर आम पर आई और बार बार बावर करवाई गई कि इसके ऊपर नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत ने इस पर नोटिफिकेशन भी कोई नहीं किया और जो अपने दफातर हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिस पे मुलाजमीन जो है वो काफ़ी परेशान है। जी, मुलाजमीन परेशान पर बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना लॉकडाउन में फैक्ट्रीज में काम जारी है, मगर मजदूरों के मसाल सुनने वाले दफातर ही बंद कर दिए गए हैं, जिससे मुलाजमीन खार होकर रह गए हैं। मुलाजमीन शिकायत लेकर जाएं तो किसके पास जाएं? मज़कूरा तमाम दफातर को बंद रखा गया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे के बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी भी अमली तौर पर खत्म हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ सरकारी दस्तावेजात तक ही महदूद हो गया है। शहर के 38 इलाकों में से सिर्फ एक इलाका लॉकडाउन है, ताहम वहाँ क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लाहौर शहर को पहले मुकम्मल लॉकडाउन किया गया, उसके बाद यूनियन कौंसिल की लॉकडाउन पॉलिसी सामने आई कि जहां पर 10 या इससे ज़ायद पेशेंट्स होंगे तो यूनियन कौंसिल को सील किया जाएगा। उसके बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन नामी एक पॉलिसी मुतारफ़ कराएगी, जिसके तहत गली मोहल्ले जहां पर पेशेंट्स होंगे उसको बंद किया जाएगा। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो कागजात में तो सिर्फ एक ऐसा इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, मक्खनपुरा मीरा का ये इलाका है जो कागज़ों में लॉकडाउन है, लेकिन अमली तौर पर यहां पर भी लॉकडाउन नहीं है। लाहौर शहर के 38 ऐसे इलाके थे जिनको सील किया गया था, जहां पर कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर लॉकडाउन किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। और ये कहा जाए कि लॉकडाउन पॉलिसी अमली तौर पर ख़त्म हो गया तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा। बिलाशुबा जो केसेस हैं वो लाहौर के हर इलाके से रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी दम तोड़ गई है और इस पर भी यू टर्न की सी पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। कागजात में जो एक इलाका बंद है, लॉकडाउन है, वो भी यहाँ पर खुला है। यहाँ पर तमाम तर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। आपको ये बताएं कि
कागजात में 175 घरों को में मुकीम 970 अफराद को करंतना किया गया, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं है इस इलाके में जो अमली तौर पर लॉकडाउन है। जबकि यहाँ पर तमाम तर जो SOPs हैं जिनकी वायलेशन भी रिपोर्ट हो रही है। इस तमाम तर एरिया में हमने देखा है कि जो मास्क की पाबंदी है वो भी नहीं की जा रही, SOPs की वायलेशन भी की जा रही है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि किसी सूरत लॉकडाउन पर अमल पैरा नहीं है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस ने लेस्को के हेडक्वार्टर क्वींस रोड को भी अपनी लपेट में ले लिया। कंपनी के हेडक्वार्टर्स में तैनात मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस हुई है। लेस्को के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। शोबा फाइनेंस के डेप्यूटी मैनेजर और नायब कासिद भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डेप्यूटी मैनेजर कंप्लेंट्स हेडक्वार्टर्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की अलामात होने से मुतादिद अफसरान ने घर में ही आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। इससे कबल लेस्को की 2 सब डिवीजन के दफातर को कोरोना की वजह से सील किया गया। कोरोना के केसेस सामने आने के बावजूद हेडक्वार्टर्स में मामूल के मुताबिक काम जारी। हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्ते पर थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जबकि पेप्को ने कोरोना केसेस सामने आने पर 2 रोज के लिए दफ्तर बंद करने की पॉलिसी दे रखी है। केसेस के बावजूद दफातर में सारिफीन और मुलाजमीन दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा जारी है, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव में जहां इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं लेस्को के हेडक्वार्टर्स क्वींस रोड को भी कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स में तैनात मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। लेस्को की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। शोबा फाइनेंस के डिप्टी मैनेजर और नायब कासिद में भी कोरोना वायरस पाया गया है। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में मजीद बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। मवेशी मंडी और इतवार बाजार में शामियाने लगाने वालों से अस्पताल बनवा दिया गया। फील्ड अस्पताल के कयाम में किसी भी माहिर को शामिल ही नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की खरीदारियां पहले की गई, ताहाल टेंडर प्रोसेस मुकम्मल अब तक नहीं हुआ है। एक्सपो सेंटर अस्पताल में लाइट और जनरेटर के किराए की मद में भी करोड़ों वाजिबुल अदा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी साहब, बताएगा बेकादमियों की तो लिस्ट है इनकी, मवेशी मंडी और इतवार बाजार बनाने वाले अब अस्पताल बनाएंगे। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो कोरोना के वबा के दौरान जो फील्ड अस्पताल, जो 1000 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे एक्सपो सेंटर में कायम किया गया, ये अस्पताल जो है वो इसके क़याम में मज़ीद बेकायदगियाँ जो है वो सामने आई हैं। एक तो इसका जो टेंडर प्रोसेस था जिसके तहत जो है ये तमाम काम ठेके पर दिया गया और ये कॉन्ट्रैक्टर से करवाया गया, उसका प्रोसेस जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया और उससे पहले ही जो है वो ये तमाम काम अपने मनपसंद मुबैना तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको देकर मुकम्मल करवाया गया। ज़िली इंतज़ामिया ने अपने जिन 4 कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए ये काम मुकम्मल करवाया है एक्सपो सेंटर के फील्ड अस्पताल का, उन 4 में से किसी का भी अस्पताल जो है वो कायम करने का कोई तजर्बा नहीं, बल्कि इससे कबल वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं या तो मवेशी मंडियों में शामियाने लगाते रहे हैं या इतवार बाज़ार जो है वो उनका सेटअप करते रहे हैं या फिर जो है वो क्रिकेट मैचेस के दौरान जो है वो सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाने का उनका एक्सपीरियंस था। अस्पताल बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इस एक्सपो सेंटर के फील्ड अस्पताल के क़याम में ना तो आईडैप से मदद ली गई जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा है और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इससे पहले मुकम्मल कर चुका। इसके साथ साथ ना ही जो है वो नेस्पाक या किसी भी ऐसी कंसल्टेंट फर्म से मुशावरत की गई और ना ही उसको ऑन बोर्ड लिया गया ताकि एक बेहतर अस्पताल बन सके। और यही वजह है कि ये एक्सपो सेंटर का कोरोना फील्ड हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स के लिए जो है वो एक अकूबत खाने का आज भी मंजर पेश करता है और इसमें बुनियादी जो सहूलतें हैं वो तक दस्तयाब नहीं है और उनसे भी आरी ये फील्ड अस्पताल बनवा दिया गया और अब तक ज़राए के मुताबिक ये 25 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम सिर्फ इसमें जो फर्नीचर, पार्टीशन, जो बेड बिस्तरे जो लिए गए सिर्फ उनकी मद में खर्च की गई, जबकि इसकी लाइट्स, इसके साथ साथ जो है वो इसकी जो बिजली है उसका तमाम निज़ाम, इसके जनरेटर, ये तमाम और गाड़ियाँ जो हैं वो तक किराए पर ली गई और उनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो किराया जो है वो मुकर्रर किया गया और उसकी मद में भी करोड़ों रुपए के जो अखराजात हैं वो उठा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर इसकी लागत का जो तखमीना लगाया गया था वो 90 करोड़ था, लेकिन
एक्सपो सेंटर इंतज़ामिया ने ज़िली इंतज़ामिया को जो 37 करोड़ रुपए के सिर्फ ऑपरेशनल चार्जेस का जो किराए की मद में जो बिल भिजवाया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब तक इस अस्पताल की जो लागत है वो 90 करोड़ से कहीं ज़्यादा बढ़ जाने का अब जो है वो ख़तरा है कि ये कहीं उससे ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी को ताहाल गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर नहीं कर सकी। ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर नहीं किया जा सका है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का माली बहरान के बावजूद आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट 2010 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा, जबकि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल में अखराजात का तखमीना 2170 अरब से जायद रखा गया है। तफसीलात जानने के लिए रामे से जी अली। जी बिल्कुल, महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से आइंदा माली साल 2020-21 के लिए जो आमदन का तखमीना लगाया गया, तो उसके साथ ही जो अखराजात उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उस हवाले से हमारे पास जो दादोशुमार है उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत का जो बजट है वो 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। यानी कि माली बहरान के बावजूद पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के मसाइल हालात के बावजूद जो नया माली साल का बजट तैयार किया है वो अब उनका सरप्लस पे जा रहा है। उनके जो नए एक्सपेंडिचर हमारे पास जो सामने आए कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में जो अखराजात का तखमीना लगाया गया है वो 2179 अरब यानी कि 21 खरब 79 अरब रुपए का अखराजात का तखमीना ये महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से तजवीज़ दिया गया है। और उसके साथ ही महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से जो आमदन का तखमीना था वो 2380 यानी कि 23 खरब 80 अरब रुपए का वो तजवीज़ दिया गया। और उसके साथ ही जो मजमूई सूबाई अखराजात बन रहे हैं वो ओवरऑल पंजाब के वो 1427 अरब रुपए का तजवीज़ वो महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से दी गई, जबकि करंट कैपिटल के अखराजात जो हैं वो 6 खरब 94 अरब रुपए तजवीज़ दिए गए हैं। और उसके साथ ही अकाउंट टू फूड का जो तखमीना है वो 334 अरब रुपए, जबकि जो तरक्याती बजट है उसके लिए 322 अरब रुपए की जो दादोशुमार है वो तजवीज़ दिए गए हैं महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से। और ये वो जो प्रपोजल्स हैं ये ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। और इसके साथ ही ऐवान वज़ीर आला की तरफ से कहा गया कि इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की जाए। और महकमा ख़जाना पंजाब का कहना है कि इसमें मज़ीद तरामीम करने के बाद हतमी अप्रूवल के लिए प्रपोजल जो है वो जल्द ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की जाए। तो जो पंजाब हुकूमत का मजमूई तौर पर बजट जो बन रहा है वो 210 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। ठीक है, अलीरा में बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली साल 2020-21 का बजट तैयार कर लिया है। बजट दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली। नए माली साल का 96% तरक्याती बजट सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मुख्तस किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा माली साल बजट के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली साल 2020 और 21 का बजट तैयार कर लिया है और बजट दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। नए बजट में 28 अरब 83 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत देखने में आया है, जिसके बाद नए माली साल का बजट 42 अरब 33 करोड़ रुपया मुख्तस कर दिया गया है। नए बजट का 96% हिस्सा जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन की 7 तरक्याती स्कीमों के नज़र जो है वो कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इस बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शामिल नहीं की गई, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं वो शुरू की जानी थी वो भी इस बजट का हिस्सा नहीं बनाई गई। इस बजट में जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन की 7 तरक्याती स्कीमों की मद में 42 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जारी तरक्याती स्कीमों की मद में 32 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। नए माली साल में अगर दीगर तरक्याती स्कीमों की बात की जाए तो इसमें व्हीकल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए 18 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है। इसी तरह दीगर तरक्याती स्कीमें जो हैं उनके लिए ये फंड्स जो हैं 22 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, लेकिन इस बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की गई। और गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल में ट्रांसपोर्ट के बजट में 28 अरब और 83 करोड़ रुपए का इजाफा देखने में नजर आया है, क्योंकि जो पीटीआई गवर्नमेंट है इसका ये कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट जो है इस पर ट्रांसपोर्ट पर मजीद बजट जो है वो खर्च नहीं किया जा सकता है। इस वजह से गुज़िश्ता माली साल में इसका बजट जो है वो कम करके 13 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किया गया था, जबकि रवा माली साल में इसमें मजीद इजाफा 28 अरब 83 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन खोल दिया गया, मगर मेट्रो बस की बंदिश बरकरार है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश की बात की जाए तो अथॉरिटी की माशी तौर पर कमर टूट गई है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश की वजह से अथॉरिटी का रेवेन्यू खसारा 30 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गया है। मेट्रो बस सर्विस पर रोजाना औसत 1,30,000 शहरी सफर करते हैं। मेट्रो बस सर्विस की एक रोज की आमदन 39 लाख है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर में लॉकडाउन किया गया कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र, और अब उसमें नरमी के बाद अब तकरीबन लॉकडाउन जो है वो ख़त्म तस्वर किया जा रहा है। लेकिन मेट्रो बस अथॉरिटी के लिए अभी सख्ती ख़त्म नहीं हुई, और इस हवाले से मेट्रो बस अथॉरिटी की जो मेट्रो बसों की जो बंदिश है वो 79 डेज़ यानी कि 90 रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और इस हवाले से मेट्रो बस का जो खसारा है वो 30 करोड़ 81 लाख तक पहुँच गया है। इस हवाले से देखा जाए तो मेट्रो बस अथॉरिटी के पास अपने रेवेन्यू खसारे पे कमी करने, उसको कंट्रोल करने के लिए सख्त तरीन SOPs अपनाने के अलावा कोई हल नहीं है। SOPs के तहत जो तजवीज़ किए जा रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक कि बसों के अंदर सैनिटाइजेशन सिस्टम लगाया जाए, ऐसे कुछ गेट्स हों बसों के एंट्रेंस पे कि वो खुदकार खुलें खुदकार बंद हों, और उसके साथ ही जब मुसाफिर अंदर जाए तो वो सैनिटाइज हो जाए। इस हवाले से ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है, इसके लिए टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, मेट्रो बस अथॉरिटी को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर ये SOPs बन जाते हैं तो फिर कोरोना कमेटी या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वज़ीर पंजाब को सिफारिश की जाएगी कि मेट्रो बस को चलाया जाए। अगर ये नहीं बनते तो मेट्रो बस को बंद रखा जाएगा, क्योंकि मेट्रो बस में शहरियों को एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठाना या उनको खड़े होने के दौरान फासलों की बंदिश पे अमल दरामद कराना नामुमकिन है। अमल दरामद कराना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौसिब सईद को OSD बना दिया गया है। DG PHA लाहौर मुजफ्फर खान को DC बहावलपुर लगा दिया गया। DC शेखुपुरा सिद्रा यूनस को OSD बना दिया गया। मोहम्मद असगर जोया को DC शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। तारिक अली बसरा को DG PHA लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला ने मुशीर सयाहत आसिफ महमूद को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। आइंदा महकमा सयाहत और PHEs की तमाम समरीज मुशीर के जरिए भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस से मुशीर सयाहत की नई जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आला ऑफिस से नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है। वज़ीर आला ने मुशीर सयाहत आसिफ महमूद को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जू का तू बरकरार है। शहर में 30% के करीब पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जेर इंतजाम चलने वाले पंप्स पर अवाम का रश है। ताजपुरा स्कीम में PSO पंप भी बंद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बरकरार है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा ये बहरान आखिर कब कम होगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो है वो ताहाल जारी है। शहर के तकरीबन 30% के करीब ऐसे पंप्स हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, और तकरीबन 25% के करीब पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिन पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी शदीद किल्लत देखी जा रही है। सिर्फ वाहिद लाहौरियों की उम्मीदों का जो सहारा है वो PSO है, और PSO के बाद भी बाद मकामात पर सिर्फ हाई ऑक्टेन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाज़ PSO के पंप्स ऐसे हैं जो पेट्रोल की सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो दोपहर के औकात में बंद हो जाते हैं। सुबह के औकात में जब उनके पास सप्लाई होती है तो वो शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करते हैं, लेकिन जब दोपहर के वक्त तक उनके पास पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है तो इंतज़ामिया की जानब से नो सप्लाई के बोर्ड अवेज़ा करके इन पेट्रोल पंप्स को भी बंद कर दिया जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त वर्स्ट सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है, ख़ास तौर पर केनाल रोड, शुमाली लाहौर, बंद रोड, इसके अलावा जोड़े पुल, ज़रार शहीद रोड और रिंग रोड के अतराफ़ के इलाके जो शहर के दूर दराज इलाके कहलाते हैं, इन इलाकों में ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त मैं ताजपुरा स्कीम में मौजूद हूँ। LDA की ये ताजपुरा स्कीम है। इससे मुलिका केनाल रोड और इसके अलावा ज़रार शहीद रोड, निज़ामाबाद और दीगर आबादियाँ हैं। इन आबादियों का दारोमदार इस पेट्रोल पंप पर है। यहाँ से सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरते हुए अपनी बाइक्स गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो डलवाते हैं। कैमरे की आंख से यहाँ से आपको सूरत हाल जो है वो दिखाते हैं। आपको कैमरामैन मेरा अगर दिखा सके तो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इंतज़ामिया की जानब से नो सप्लाई का बोर्ड जो है वो अवेज़ा किया गया है। जब हम यहाँ पे आए तो उस वक्त कुछ मामला जो थे वो ऑपरेशनल थे,
कुछ सप्लाई जो है वो दी जा रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो पेट्रोल पंप का अमला मौजूद है, ना यहाँ पे कोई मैनेजर है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई शहरी पेट्रोल डलवाता हुआ नज़र आ रहा होगा। जो शहरी हैं, गुड ट्रांसपोर्टर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर हैं, इसके अलावा यहाँ पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। वफाकी हुकूमत लाहौर के अहम मंसूबे की राह में रुकावट बन गई है। बिला वजह ताखीर के बाद शाही किले के एतराफ बफर जोन बनाने का मंसूबा भी लटक गया है। बिल्कुल, मंसूबा लटक कर रह गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी, वफाकी हुकूमत लाहौर के अहम मनसूबे की राह में रुकावट बन गई है और बिला वजह के ताख़ीरी हरबों के बायस इस मनसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। फ्रेंच गवर्नमेंट की जानिब से लाहौर को वाल सिटी अथॉरिटी को एक ऑफ़र दी गई थी कि शाही किले के एतराफ़ में बफर जोन बनाया जाएगा और शाही किले को और इसके एतराफ़ को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट आसान एक साथ पर कर्ज देगी जो कि 25 साल में लौटाना होगा। और इस मकसद के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने 3 अरब 60 करोड़ की रकम वाल सिटी अथॉरिटी को ऑफ़र की थी। इस मंसूबे का तमाम तर पेपर वर्क मुकम्मल करके पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी और उसके बाद वफाकी हुकूमत को भिजवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को के प्रोसीजर के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत इसकी मंजूरी दे दें। 18 नवंबर 2019 को तकरीबन 7 माह हो चुके हैं जब पंजाब की जानिब से इसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाए गए ताकि वो इसकी मंजूरी दे सकें, लेकिन 7 माह से अब तक वफाकी हुकूमत ने इसको मंजूर ही नहीं किया है, जिसकी वजह से मामला लटक गया है। बिल आखिर पंजाब हुकूमत ने। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला। नए सिस्टम में पिछले 7 रोज के दौरान खातिर ख्वाह नताइज हासिल ना हो सके। पहले से वक्त लेने का दौरानिया इंतहाई महदूद होने से काम ना होने के बराबर रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। एक हफ्ता कबल हुकूमत की जानब से महकमा एक्साइज को दफातर खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसमें सिर्फ रीजनल दफातर खोले गए और लाहौर में 3 दफ्तर खोलने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया गया। यानी जो भी शहरी अपनी गाड़ी की ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की अदायगी करना चाहते हैं वो पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद वो दफ्तर में दाखिल हो सकेंगे। ये जो सिस्टम था ये बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसके बाद DG एक्साइज की जानब से हदायत जारी की गई कि इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, जिसमें अब जो है इसको बेहतर किया गया है और इस सारे सिस्टम को एक्सपेंड किया गया है। जो एप्लीकेशन में खराबियां थी वो दूर की गई हैं और अब जो है वो शहरी 3 गुना ज़्यादा अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं पहले की निस्बत। और जहाँ पे पहले एक दिन में 30 से 35 अपॉइंटमेंट दी जा रही थी, वहाँ पे अब 100 से ज़ायद अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो शहरी हासिल कर रहे हैं। इससे पहले DG एक्साइज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में अगस्त के बाद का टाइम मिल रहा था, लेकिन सिस्टम को बेहतर बनाने की वजह से और ऐप को बेहतर बनाने की वजह से वो इसी माह के आखिर में टाइम मिलना शहरियों को शुरू हो गया है। इसके साथ साथ DG एक्साइज का कहना है कि समरी हुकूमत को भिजवाई गई है कि मज़ीद दफातर खोले जाएँ, चूँकि शहरियों की बड़ी तादाद दफ्तरों के बाहर आके मौजूद होती है और कभी वो एहतजाज करते। ठीक है अली साहिब। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।